सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं ममता व्यास जी द्वारा रचित कहानी अफसोस। वो जब मेले में पहुंचा तो उसकी आंखों के सामने हजारों रंग बिरंगी दुकानें सजी थी। दुनिया भर की जरूरत का सामान उस मेले में बिकने को तैयार था। सभी दुकानदार अपनी चीजों के नाम ले लेकर उनके गुणों का बखान कर रहे थे। अभी उसने आधा मेला भी ठीक से न देखा था और कुछ खरीदा भी नहीं था। दरअसल वो चंद सिक्के ही लेकर आया था और वो उन्हें यूं ही किसी बेकार सी चीज में खर्च करके खत्म भी नहीं करना चाहता था। सो उसने सोचा उसके पास सिक्कों की कमी है तो क्या हुआ, वक्त की तो नहीं है। इसलिए पहले पूरा मेला घूमा जाए और फिर खूब सोच विचार कर इन थोड़े से पैसों को समझदारी से खर्च किया जाए। ऐसे मौक़ों पे अक्सर उसके दिल और दिमाग में आपस में झगड़ा हो जाया करता था। उसका दिल उसे अक्सर परेशानी में डालता था और दिमाग उसे हमेशा उन परेशानियों से निकाल लेता था। आज जब वो मेले में आया तो दिल और दिमाग दोनों को उसने चुप करा दिया था। बस आज वो अपनी आंखों को खुले रखा हुआ था। सभी सजी धजी दुकानों में रखी हुई चीजें उसे आकर्षित कर रही थी। वो मंत्रमुग्ध सा उन्हें देखे जाता और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाता। अभी 2 कदम ही आगे चला था कि उसे रंग बिरंगी सजी धजी दुकानों के बीच में सड़क पे एक खिलौने बेचने वाली स्त्री दिखाई दी, जो अपनी बांस की टोकरी में कुछ मिट्टी के खिलौने बेच रही थी। उन खिलौनों के बीच उसे एक बहुत ही सुंदर सी गुड़िया दिखाई दी। उसकी बनावट और रंग इतने सुंदर थे कि वो रुक गया। बहुत देर तक उस मिट्टी की गुड़िया को निहारते रहा। उस मिट्टी की गुड़िया के होंठों पे अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान थी और आंखों में एक विशेष आकर्षण सा। उसकी आंखें बोलती थीं या लब ये समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसे न जाने क्यों ऐसा लगा कि उसे अभी उस गुड़िया ने एक आवाज दी हो और वो रुक गया था खामोशी से। उसे वहां रुका देखकर खिलौने वाली मुस्कुराई और बोली, कुछ खरीदना है बाबू? मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी सुंदर गुड़िया कभी नहीं देखी, ये मुझे चाहिए ही चाहिए। उसके दिल ने पहली बार उसे सलाह दी, हाँ तुम इसे ले लो अभी के अभी। तभी दिमाग ने उसे चेताया, पागल मत बनो, अभी तो मेला शुरू हुआ है, अभी से पैसे खर्च कर दोगे, आगे इससे बेहतर दुकानें होंगी और इससे लाख दर्ज बेहतर खिलौने भी। अभी इसे खरीद कर कहाँ बोझ लिया फिरते रहोगे, मेले का मजा भी नहीं ले सकोगे, न झूलों का न खाने पीने का। दिमाग ने अपने तर्क दिए। दिल ने आखिरी बार बोला, और अगर पूरा मेला घूमने के बाद भी ऐसी गुड़िया नहीं मिली तो? और ऐसा भी तो हो सकता है कि इसे कोई और खरीद कर ले जाए। उसने दिल दिमाग दोनों को चुप कराया और उस खिलौने वाली से बोला, हाँ मुझे ये गुड़िया चाहिए। उसने उंगली से छूकर उस गुड़िया पे अपना हक जताया, लेकिन मैं इसे अभी नहीं ले जा सकता, लौट कर आकर इसे ले जाऊंगा। मैं पहले मेला घूमना चाहता हूँ। लड़के ने अपनी बात स्पष्ट की और वो आगे बढ़ गया, लेकिन 4 कदम चलकर वो फिर वापस आया और सशंकित होते हुए बोला, तुम इसे किसी को बेचना मत, मैं वापस आकर इसे ले जाऊंगा। और फिर उस गुड़िया को निहारने लगा। अब उस स्त्री ने मुस्कुरा कर कहा, बाबू इतनी पसंद है तो अभी ले जाओ, क्या पता वापस आओ तब तक ना मैं मिलूँ ना तुम्हें ये गुड़िया। और बहुत से ग्राहक ऐसा बोलकर जाते हैं फिर आते भी नहीं। खिलौने वाली ने अपना अनुभव बताया। मैं आऊँगा, उसने कुछ ऐसी सच्चाई के साथ कहा कि वो खिलौने वाली उसे बड़ी देर तक देखती रही। लड़का चला गया। शाम हो गई, मेला टूटने का समय आ गया। बहुत से छोटे दुकानदार अपनी दुकान समेट कर घर चल दिए थे और कई बड़े दुकानदार अपनी दुकान समेटने की तैयारी करने लगे थे। उस खिलौने वाली के अब तक सभी खिलौने बिक चुके थे, बस उसने वो गुड़िया को बचा कर रखा था उस लड़के के वास्ते। उस लड़के की आंखों की सच्चाई उसे मेला छोड़कर जाने नहीं दे रही थी और उसने कुछ देर ठहर कर उसका इंतजार करने की सोची। उसे लग रहा था कि वो बाद में आया तो कितना दुखी होगा और मैंने उसकी गुड़िया किसी अन्य ग्राहक को बेची भी नहीं। लेकिन कब तक इंतजार करूं उसका? उसे अब तक आ जाना था। मैं भी क्यों उस बेपरवाह लड़के की बात में लग गई। उसकी बात का क्या, भूल भी गया होगा वो इस गुड़िया को। उसने जरूर झूले में या खाने पीने में या नौटंकी देखने में पैसे उड़ा दिए होंगे। खिलौने वाली खुद से बात किए जा रही थी। बहुत देर होने पर खिलौने वाली के सब्र का बांध टूटने लगा था। उसने बाहरी मन से टोकरी उठाई। उसकी खाली टोकरी में अब भी वो सुंदर गुड़िया मुस्कुराती थी। उसने उस मिट्टी की गुड़िया से मन ही मन कहा,
कैसी अभागी हो तुम, तुम्हें किसी ने नहीं खरीदा फिर भी मुस्कुराती हो। इससे बेहतर होता मैं तुम्हें किसी और को दे देती, 4 पैसे भी मिल जाते, उसने अफसोस जताया। तभी मेले में अचानक से भगदड़ मच गई और दौड़ती आती भीड़ में से आते एक व्यक्ति ने उस खिलौने वाली को ऐसा धक्का मारा कि उसकी टोकरी हाथ से छूट गई और वो गुड़िया जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गई। ओह, ये क्या हो गया, वो मन ही मन बड़बड़ाई। उसने गुड़िया हाथ में उठाई, उसका सर अलग और धड़ अलग हो गए थे। ओह, कमबख्त टूटी भी तो कितनी खूबसूरती से कि अब भी मुस्कुराती है। उसे ये मिट्टी की गुड़िया आज पहली बार सच में सुंदर लगी। उसे अब कुछ कुछ समझ आने लगा कि क्यों इतने सारे खिलौनों में से उस लड़के की नज़र इस गुड़िया पर ठहर गई थी। वास्तव में ये गुड़िया बहुत सुंदर थी, लेकिन उस लड़के की किस्मत सुंदर नहीं थी, और इस गुड़िया की भी। देखो, वो अब तक नहीं आया। खिलौने वाली गुस्से से भर उठी। आ गया मैं, अचानक आवाज आई। कहाँ है मेरी गुड़िया? टूट गई तुम्हारी गुड़िया? मैंने बहुत देर तक तुम्हारा इंतजार किया। कितने बेपरवाह हो तुम। मैंने पहले ही कहा था, तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। लेकिन अब सुनो मेरी बात। जिन चीज़ों पे हम अपना अधिकार समझते हैं ना, उन्हें कभी छोड़कर नहीं जाते। अपनी प्रिय चीज़ों को कभी दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ा जाता। और जब दिमाग और दिल एक साथ बोलते हों तो सिर्फ दिल की सुनी जाती है। तुमने अपना ही नहीं, मेरा भी नुकसान किया है। खिलौने वाली अब गुस्से और दुख से भरकर आगे बढ़ गई थी। लड़का आज बेहद उदास था। आज पहली बार उसके दिमाग ने उसे दुख में डाला था, और इस दुख, इस पीड़ा और इस अफसोस से उसका दिल उसे निकाल पाने में असमर्थ था। वो भारी कदमों से चल दिया। उसके हाथ में अब भी चंद सिक्के थे जिन्हें उसने चाहते हुए भी मेले में खर्च नहीं किया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।